भारत, हमारा प्यारा देश भारत, जिसे हम ही नहीं पूरे विश्व ने भी विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किया है। और इसे विश्व गुरु का दर्जा ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है, इसे इसकी विश्व गुरु का दर्जा इसकी सभ्यता, सौंदर्य और वैभव तपोभूमि के कारण प्राप्त हुआ है। इसी को जानने के लिए हमने हमारी एक सीरीज़ तैयार की है, जिसमें हमने पिछली बार बात की थी लद्दाख के बारे में। जिन्होंने यह वीडियो नहीं देखी है या लेह लद्दाख की जानकारी चाहते हैं, वो हमारे ऊपर वीडियो में दिए गए आई बटन पर प्रेस करके इसके सौंदर्य को जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर सौंदर्य और अपनी खूबसूरती के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। इसकी खूबसूरती, श्रीनगर झीलों के भूमि समुद्र स्थल से इसकी ऊंचाई 1730 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। श्रीनगर के राज्य की ग्रीष्म राजधानी के होने का इसका दावा है। झेलम नदी के दोनों किनारों पर संपन्न श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। अपनी अद्वितीय चमत्कार के साथ शहर अपनी झीलों और आकर्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीनगर जो मुगलों द्वारा स्थापित विशेष गार्डनों के द्वारा इसका विशेष एक आकर्षण का केंद्र ये गार्डन माने जाते हैं, जो फूलों से सजे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ स्थित शंकराचार्य का मंदिर, जो काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण इसकी सारी वादी की खूबसूरती हम अपनी आँखों में कैद कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, हम आगे बात करते हैं यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डल लेक के बारे में। डल झील, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है इसकी खूबसूरती। इस डल लेक में बहुत सारे झरने, हजारों झरने आके इसमें समाहित होते हैं। और उसी के साथ ही साथ इसमें भाईचारा, सद्भावना और उसके साथ ही साथ हमें इसका निर्मल स्वच्छ जल, जो हमें शांति का एक अनुपम दृश्य प्रदान करता है। और इसमें जो सुंदर नज़ारे, घाटियाँ और आसपास फैले हुए कितने ही इससे सटे हुए गार्डन्स और सुंदर इमारतें और मखमली सड़कें, जो हमें अपना दीवाना बना देते हैं। साथ ही सुगंधित फूलों से भरे हुए गार्डन, और इसमें सबसे आकर्षण का केंद्र जो है वो है हाउसिंग बोट्स और शिकारा। यहाँ आप आएँ तो आपको झील में हमेशा ये शिकारा तैरते हुए नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ आएँ तो इनका लुत्फ़ उठाना बिल्कुल ना भूलें। ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते। इसमें आपके रहने की और सारी आपकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ आने के लिए आप जम्मू तवी या उधमपुर रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन्स मिल जाती हैं, या फिर आप प्राइवेट अपने व्हीकल से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ आने का सबसे सही टाइम फरवरी से जुलाई माना जाता है। और जब भी आप यहाँ आएँ तो शिकारा या हाउसिंग बोट का स्टे करने का आनंद बिल्कुल ना छोड़ें। यह आपकी एक मीठी याद की तरह आपके जहन में हमेशा विद्यमान रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ के कुछ और बहुत बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के बारे में बात करते हैं, जिनके लिए यह श्रीनगर काफ़ी विख्यात है। हम बात करेंगे डल झील के करीब स्थित 9 किलोमीटर दूरी पे स्थित है हजरत बल की दरगाह। यह है अपनी खूबसूरती और एक मनमोहक डल झील के सारी तरफ फैले हुए पानी और साथ में सुंदर एक नज़ारे के लिए, पहाड़ियों के लिए विख्यात है। साथ ही इसमें मौजूद है पास ही शालीमार गार्डन। कहा जाता है यह शालीमार गार्डन जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। इसका निर्माण नूरजहां की पसंद को देखते हुए बनवाया गया था। और साथ ही साथ उसने इसमें इस मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है यहाँ के चिनार के पेड़, जिसे देखकर अपनी अलग ही एक मनमोहक जो खूबसूरती है उससे हमारा मन मोह लेते हैं। साथ ही साथ इसके पास ही जो डल झील का जो नज़ारा है वो मानो हमारा मन अलग ही और आकर्षित कर लेता है।
इसके पास मौजूद है निशांत गार्डन। निशांत गार्डन कहा जाता है नूरजहाँ के भाई ने 1633 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है और इसके पास फैला हुआ श्रीनगर का ये प्यारा सा वातावरण, घाटियाँ, झरोखे, सुंदर नज़ारे जो हमारे मन को किसी और ही दुनिया में होने का एक एहसास दिलाते हैं। और इसके साथ ही मौजूद है पीर पंजाल की ये पहाड़ियाँ जो किसी हमें सुंदरता से कम नहीं होती। इसके साथ ही मौजूद है चश्मे शाही गार्डन। ये चश्मे शाही गार्डन कहा जाता है मुग़लों द्वारा स्थापित प्रथम गार्डन इसे माना जाता है। और यह गार्डन इतना अद्भुत, सुंदर और इतनी ऊंचाई पर स्थित होने से यहाँ की जो घाटियाँ, सुंदर वादियाँ, हरी भरा जो यहाँ की घाटियों का एक वातावरण और साथ ही यहाँ मौजूद झरने जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करने से रोक नहीं सकते हैं। यहाँ आप आएँ तो इसका लुत्फ़ उठाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यहाँ मौजूद है नागिन लेक। नागिन लेक जिसकी खूबसूरती बेहद ही मनमोहक है। कहने को तो यह डल झील का ही एक हिस्सा है, परंतु इसकी कुछ अपनी ही एक छटा, अपनी ही एक विशेषता है जिसके कारण यह विश्व विख्यात है। इसका शुद्ध निर्मल नीला जल और साथ में इसमें जो मौजूद इसके सुंदर घुंघराले वृक्ष जिसके के कारण नगीना लेक इसका नाम पड़ा है। नगीना लेक, इसमें आप हाउसिंग बोट्स जिनका आप यहाँ लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये हाउसिंग बोट्स आपको यहाँ पे तैरते हुए नज़र आ जाएंगे और साथ ही साथ आप यहाँ इसमें हाउसिंग बोट के साथ साथ जो तैराकी और वाटर स्विमिंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं। इसके कुछ दूरी पर ही स्थित है आपका शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुलेमानी जो पर्वत है उसके ऊपर स्थित है। इससे आप पूरी जो श्रीनगर घाटी है उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपना वो सुंदर नज़ारा अपनी आँखों में कहीं कैद कर सकते हैं। मानो ये सुंदर घाटी जितनी पास से सुंदर लगती है उतनी ही ये दूर से भी सुंदर लगती है। मंदिरों की बात करते हैं तो हम सारिका देवी का टेम्पल कैसे भूल सकते हैं। सारिका देवी का टेम्पल हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कुछ पल सुकून की, शांति के बिताना चाहते हैं तो हम सारिका देवी के टेम्पल में आए बिना कैसे रह सकते हैं। एक अद्भुत चमत्कारी मंदिर। आगे हम बात करते हैं पत्थर मस्जिद। कहा जाता है इसका निर्माण नूरजहाँ ने 1623 में करवाया था और यह पूरी पत्थर से निर्मित होने के कारण इस मस्जिद का नाम पत्थर मस्जिद रखा गया। और इसकी जो मुग़ल नक्काशी है, मुग़ल स्थापत्य कला है, वो तो देखते ही बनती है। इसके पास ही मौजूद है परी महल। श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है परी महल। यह कहा जाता है कि ये पहले एक बौद्ध मठ हुआ करता था, परंतु शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह ने इसे बाद में एक पाठशाला के रूप में परिवर्तित कर दिया और इसमें स्थित बागान और इसकी सुंदर नक्काशी मानो देखते ही बनती है। यहाँ हमेशा टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। इसके पास ही मौजूद है हरी पर्वत फोर्ट। ये कहा जाता है इसका निर्माण एक अफ़गान शासक ने करवाया था। उसका नाम था मोहम्मद खान ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके पास इसमें जो बादाम के पेड़ हैं मानो अपनी खूबसूरती अलग ही बयां करते हैं। इस तरह आप जब भी श्रीनगर आएँ तो ये नज़ारे देखना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही आप हमारे जो सब्सक्राइबर बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ अपनी एक नई वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय।